कल जब शेख हसीना जी आई तो सबको लगा कि वो ये सब कुछ सडन हुआ है, शायद इंडियन गवर्नमेंट को पता नहीं होगा, सडन वो फॉर्मली जो कुछ करना था किया। लेकिन उसके बाद जब उनसे मिलने अजीत डोभाल जी आए, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पॉलिटिकली, पर बात सिर्फ इतनी है ही नहीं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। जो मुझे लगता है तख्ता पलट करना होता तो वैसे ही कर लेते। तो टाइमिंग क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मुझे जो समझ में आ रही हैं बहुत सारी चीज़ें मैटर कर रही हैं एक्चुअली। क्योंकि मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है, कुछ दिनों पहले ना रिपोर्ट आई थी एक तिस्ता रिवर वाली और मोंगला पोर्ट वाली, जो चाहिए थे चाइना को, और शेख हसीना गवर्नमेंट ने दिए इंडिया को। पहला, ये सब जानते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में बांग्लादेश को लेकर खींचातानी रहती है। शेख हसीना इंडिया के फेवर में थी। अब जब नहीं तो आप खुद ही सोचिए ना कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके यहाँ आरक्षण 80% से लास्ट में अब 5% तक कर दिया था, तो इतनी क्या ज़रूरत थी? नहीं थी ना उनको। और गवर्नमेंट को हटाना भी आसान भी होता है, खास करके जहाँ आर्मी ऐसे लोग सपोर्ट करती है ऐसे लोगों को, तो वहाँ से इतना तमाशा भी चल जाता है वो तो। क्योंकि 75 में भी तो आर्मी ने शेख हसीना के पापा शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया था, जिसके बाद शेख हसीना ने इंडिया में ही असाइलम दिया था। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है, शेख हसीना बांग्लादेश का मैटर तो छोटा मोटा है। मुझे नहीं लगता कि ये मैटर सिर्फ बांग्लादेश तक है। ये मैटर एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत के लिए बहुत बड़ा मैटर है। वो इसलिए कि जब हम ये न्यूज़ देख रहे थे कि वो लैंड करने वाली हैं यहाँ पर, वो इंडिया में आ गई हैं, प्लेन फ्लाई कर रहा है, तब तक मेरे हिसाब से दो बड़ी बातें हुई थी। एक, कल परसों तक जो ममता बनर्जी बोल रही थी ना कि हाँ हम लोगों को रोकेंगे नहीं, आएंगे तो आएंगे, वही ममता बनर्जी ने ये कहा कि जो सेंटर गवर्नमेंट कहेगी हम वही करेंगे। पहला, ममता दीदी तो मानने से रही, ये सब जानते हैं, तो उसका मतलब कोई बड़ा गेम था और ये बात उन्हें भी समझ में आ गई। दूसरी एक और बात तभी आई थी कि डीजी बीएसएफ वो तब तक वहाँ पहुँच चुके थे। वो दिल्ली बाद में पहुँची है शेख हसीना, उससे पहले डीजी बीएसएफ वहाँ पहुँच चुके थे कोलकाता। आर्मी नेवी एयरफोर्स सब हाई अलर्ट पर हैं वहाँ। और बात सिर्फ बांग्लादेश की इतनी है, फिर भी इतनी नहीं है एक्चुअली। एक और बात है कि अगर हम सोचें कि चाइना ने किया है, पर सिर्फ चाइना ने किया है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कुछ और भी हो सकता है। अमेरिका का भी हाथ हो सकता है। 1 महीने पहले उसका शेख हसीना का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका यहाँ एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है। और आप लोगों ने बांग्लादेश का जो मैप देखा होगा, उसके सदर्न साइड में एक छोटा सा एरिया है, छोटा सा कंट्री के हिसाब से लैंड तो काफ़ी होगा, जिसको अमेरिका एक्वायर करना चाहता है अपना नेवल बेस बनाने के लिए, और इसलिए वो भी वहाँ इंटरेस्टेड है, उसे चाहिए। और सब जानते हैं अमेरिका क्या चीज़ है, जो चाहिए वो चाहिए, बाय हो बाय क्रो। चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वाला अगर बांग्लादेश उसको पोर्ट नहीं देता तो कंप्लीट नहीं होता। चाइना का एक और इशू है, वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का में उसके जहाज़ों की सिक्योरिटी, इस साइड में उसको इंडिया को काउंटर करने के लिए भी चाहिए। तीसरा सबसे बड़े उत्पाती तो आपको पता है पाकिस्तानी है, आईएसआई, जो हमेशा ही वहाँ कुछ ना कुछ करती रहती है, और वहाँ के लोग बहुत बड़े लेवल पे आईएसआई से मिले हुए भी रहते हैं। और आईएसआई ने टाइमिंग देखिए कैसे चुनी है। अभी जम्मू कश्मीर के 2 डीजी हटाए गए हैं बीएसएफ के, और वहाँ जो आजकल आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, इसके चलते जो हटाए गए हैं, यानी वहाँ भी आर्मी पर प्रेशर है
इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, और यहाँ इन्होंने इस तरफ से भी कर दिया है। मतलब इंडिया को दो तरफ से काउंटर करने की कोशिश की गई है, दो तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश की गई है। ये खेल इतना मुझे लगता है बहुत बड़ा गेम है। मुझे जितना मुझे समझ में आता है, बड़े लोगों के तो अलग ही बातें हैं। ISI ने भी यही परफेक्ट टाइमिंग चुनी है। बीच में मोदी जी के यूक्रेन वाली न्यूज़ भी आ रही थी कि रसिया जाने के बाद यूक्रेन जाएंगे, तो भी चीज़ें बदलेंगी जियो पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से। तो बदलने की संभावनाएं, बदलती हैं नहीं बदलती हैं अलग मैटर है, पर संभावनाएं तो रहती है ना। रसिया यूक्रेन के युद्ध के बाद इंडिया की पोजीशन बहुत बदली है जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में। अगर ये हो जाता है तो भी अमेरिका को इंडिया एज अ पार्टनर चाहिए, पर एक पपेट पार्टनर। जैसे यूरोपियन यूनियन है कि वो नाटो में कुछ नहीं बोलते, वो उसके आगे कुछ नहीं बोलते, उन्होंने जी सर अमेरिका के आगे करना है। जो इंडिया से हो नहीं रहा है, इंडिया करता नहीं है, अमेरिका चाहता है एक्चुअली। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, तेल लिया और रसिया से तेल लिया, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि जब इस दौरान इंडिया ने रसिया से तेल लिया तो वो वर्ल्ड का इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्टर बन गया, जबकि इंडिया में एक बूंद तेल भी नहीं लेता इंडिया। ये बिजनेस है, पॉलिटिकल है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कुछ बड़ा होता है इंडिया में दोनों साइड से, मतलब बड़ा कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा कितना भी, तो इंडिया की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीन साइड से इंगेज दोनों साइड से इंगेज रहेगी। श्रीलंका अगर चाइना से होता है तो आपको पता है, और नहीं तो बांग्लादेश से इंगेज रहेगी। उन्हें जब आप अपनी कंट्री में इंगेज रहोगे तो इंडिया की ग्रोथ को भी फ़र्क पड़ेगा। दोनों तरफ से, इस तरफ से बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान से जो आतंकवादी घटनाएं लगातार चल रही हैं, इंडिया हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है किसे? इज़राइल को, जिससे मिर्ची किसे लगी है? जिसका बिजनेस ठप हुआ होगा डेफिनेटली, या फिर जिसको पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि मैटर तो सिर्फ बिजनेस करता है ना। इंडिया एक तरफ इज़राइल को वेपन सप्लाई कर रहा है और रशिया से बहुत सारी चीज़ें ले रहा है और बहुत सारी चीज़ें रसिया को दे रहा है। अब जो चीज़ें इंडिया से रसिया ले रहा है वो कहाँ किसे लेगा? किसका नुकसान हुआ? किसी और का बिजनेस तो है नहीं, चाइना का है। जो चीज़ें इंडिया से रसिया ख़रीदता है वो चाइना सप्लाई करता। वैसे भी सब सारी मोस्ट ऑफ चीज़ें तो इंडिया के अलावा सब कौन सप्लाई कर रहा है उसको? रसिया को चाइना। तो ये भी बिजनेस मैटर है। इज़राइल में भी वही सीन है। और ये दोनों कंट्रीज़ इंडिया की कितनी बड़ी सपोर्टर हैं ये सब जानते हैं। कारगिल में इज़राइल ने हेल्प करी, उरी में इज़राइल ने हेल्प करी। इंडिया का सारा वेपन सिस्टम का अभी भी 75% रसियन ओरिजिन का है। तो इंडिया को काउंटर करने का इससे बढ़िया तरीका किसी को कोई तरीका और टाइम हो ही नहीं सकता। अब घुसपैठिया आएंगे, शरणार्थी आएंगे, उनके बीच आतंकवादी आएंगे। ये खतरा है बांग्लादेश के बॉर्डर से। और फिर इंडिया अगर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है तो उसे आराम से फिर वॉर में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि अभी कुछ दिनों पहले फिर ईरान उधर अपनी तरफ इंगेज है और ये लोग चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तान वाले चिल्ला रहे हैं कि ये भी रॉ ने किया है। क्योंकि किसने किया है? अज्ञात ने। अज्ञात का तो आपको पता ही होगा, जो पाकिस्तान में आतंकवादियों को टपकाता है, गुड बाय बाय करवाता है, उन्हें अज्ञात कहते हैं। तो ये अज्ञात का काम है। इसमें पाकिस्तान वाले ये भी चिल्ला रहे हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है मल्टीपल पावर्स हैं जिन्होंने बांग्लादेश में ये किया है, और उनके पास भी मल्टीपल रीज़न है। पहली कि शेख हसीना उनकी बात नहीं मान रही थी, दूसरी वहाँ के कुछ लोग, उसके पॉलिटिकल लोग शेख हसीना के अगेंस्ट थे। आईएसआई और पाकिस्तान हमेशा ही उसके अगेंस्ट थे। शेख हसीना चाइना के प्रेशर में नहीं आ गई थी, इंडिया के सपोर्ट में थी, और वो अमेरिका को अपना नेवल बेस बनाने के लिए जगह नहीं दे रही थी। तो आप सोच लीजिए, बांग्लादेश में हुई घटना सिर्फ बांग्लादेश के लिए ख़तरनाक है? नहीं, ये इंडिया के लिए उतनी ही ख़तरनाक है। और एक और बात ये भी है कि जैसे वो आंदोलन हुआ था ना, ये वाला हुआ अभी बिना बात के किसान आंदोलन की याद नहीं दिलाता आपको? किसान आंदोलन के दौरान भी यही सब तमाशे तो हुए थे हमारे यहाँ, बस वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था जो वो करना चाहते थे। जिस दिन ट्रम्प आया था बड़ी वाली बेइज्जती करवाई थी इन लोगों ने, तो किसान आंदोलन में बाद में चला फॉरेन फंडिंग थी ना उसके पीछे। तो बहुत सारे मैटर हैं, छोटा सा मैटर पकड़ के सत्ता हिलाने की, डिस्ट्रॉय करने की किसी भी कंट्री को। जो किसान आंदोलन में तो यहाँ सफल नहीं हुई, पर मुझे लगता है कि बांग्लादेश में जो तमाशा हुआ है ना, उसका टारगेट बांग्लादेश से ज़्यादा इंडिया है। आपको क्या लगता है, ज़रूर बताएं।